अखंड मंडलाकार ओम हम सभी को अपने ज्ञान गुण से आलोकित करने वाली परम बंदनी ज्ञानदायी मां प्रसाद है। हम सभी का पालन पोषण करने वाली जगत जननी मां भारती को नमन करते हुए मंचस्थ अतिथिगण, नील शील का विवेक रखने वाले निर्णायक महोदय एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा आज का विषय है बदलते वैश्विक परिदृश्य में उभरता भारत। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय प्रसाद। यह श्लोक हमारी भौगोलिक श्रेष्ठता को दर्शाता है। प्राचीन काल में हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। समस्त देशों ने मिलकर हमारे देश भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया था। हमारी श्रेष्ठता का प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारी श्रेष्ठता के मानव बिंदु रहे हैं, जो विदेशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। परंतु कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक कारणों से हमारे देश को अपने विश्व गुरु का खिताब गंवाना पड़ा। लेकिन मैं इस बात की सराहना करूंगा जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने सराहनीय एवं अद्वितीय कार्य किया है अपने देश भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए। आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति पूरा कसर हो रहा है। शिक्षा, आर्थिक, अंतरिक्ष, रक्षा के क्षेत्र सभी में। शिक्षा की बात करें तो आज हमारे भारत में IIT, MBBS के कई कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के छात्रों को बाहर जाके विद्यार्जन न करना पड़े। उनको जो सुविधाएं बाहर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो हमारे देश में भी प्रोवाइड करवाई जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर विदेशों में रहने वाले हमारे IITians और साइंटिस्ट को अगर हम अपने देश में बुला लें और अपने देश की उन्नति के लिए लगाएं, तो ये रिजल्ट पाएंगे कि दुनिया केवल एक ही देश चमकेगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ भारत। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है। 2022-23 के वित्तीय सत्र के अनुसार हमारी GDP 7.4% है, जो एक सराहनीय है। अंतरिक्ष की बात करें तो हमारा पहला रॉकेट साइकिल से लॉन्च किया गया था और आज हम क्षमता रखते हैं 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने की। हमारे भारत की क्षमता है 104 सैटेलाइट पहली बार भारत ने लॉन्च करके अपना नाम रोशन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में। S-400 दुनिया की सबसे खतरनाक रक्षा प्रणाली है जो आज हमारे भारत में उपस्थित है। ब्रह्मोस, सागरिका जैसी खतरनाक मिसाइलें जिनकी रफ्तार 10 गुना तेज है ध्वनि से, वो भी आज हमारे भारत के पास है। पुराने वेदों में सुदर्शन चक्र का वर्णन मिलता है। उसी की तर्ज पे अब एक नई मिसाइल पर शोध चल रहा है जिसका नाम सुदर्शन है। वो अपने गंतव्य पर मार करके पुनः वापस आ जाती है। ये वो भारत है जहां पर 17 बार मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और हमारे देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया था। 17 बार लूट के ले गया, लेकिन हमारी अखंडता को कभी तोड़ नहीं पाया। हमारी शांति प्रियता, हमारी संस्कृति का हमने हमेशा परिचय दिया और उसका कभी जवाब नहीं दिया। परंतु आज वो ये भारत नहीं है जो गांधीवाद को हमेशा मानता हो, हमेशा एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल बढ़ा दे। अब वो भारत नहीं रहा, वे ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि ये भारत कोई जमीन का भूभाग नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ हमारे लिए शिव है। मैं जीऊंगा तो इसके लिए, मरूंगा तो इसके लिए। बाद में मेरी अस्थियों को अगर कान लगा के सुना भी जाएगा तो केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।